आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आज 27th जो फाउंडेशन डे बना रही है। श्रीनगर जो हेड ऑफिस है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, वहाँ पर भी आज इन्होंने बनाया और मीटिंग बुलाई है यहाँ पर, और उन्होंने बात की है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए है J&K UT के प्रेसिडेंट समीर बाबास। समीर, आपने आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जब आपने ओहदा संभाला, आज पहली बार आपने उसका फाउंडेशन डे बनाया, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी जो रीजनल पार्टी नहीं है, जो नेशनल पार्टी है, वो यहाँ पे अपना फाउंडेशन डे मना रही है। हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी J&K में सियासत करने के लिए बड़ी ख्वाहिशमंद है। क्या उससे पहले भी आपने यहाँ पर ख़ास तौर में NCP ने इलेक्शन लड़ा है? जब यहाँ इलेक्शन हुए हैं, असेंबली इलेक्शन हुए, आप पे लोग कैसे भरोसा करेंगे? नहीं, अब समीर आया है, समीर काम करेगा, जो भी मुद्दे हैं, जो भी मसले हैं लोगों के, वो उठाएंगे। आपने क्या सोचा है इसके लिए, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? देखिए जी, मैं यूथ के साथ रिलेट करता हूँ और यूथ को हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे क्या हुआ है, हमारे साथ क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें हमें पता होती है। लोग हमारे से कैसे जुड़े और हम कैसे लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का सताया हुआ हूँ कि जो हमारे साथ आज तक हुआ है, मुझे ये सब चीज़ें पता है कि लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें होती है। इस वजह से मैं लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और जो मेरी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, ये भी इसी चीज़ पे बिलीव रखती है। सेकुलर पार्टी है, ये भी इसी चीज़ पे बिलीव रखती है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और लोगों को चाहिए कि अब हम थक चुके हैं, जो भी फेस हमने आज तक देखे हैं, अब हम थक चुके हैं उनकी सियासत से। और जो वो सियासत कर रहे हैं, हम अब बार बार एक ही चेहरे को देख रहे हैं। अब चाहते हैं, कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि कश्मीर की सियासत में कुछ नए फेस आए, कुछ यूथ इस पार्टी के साथ ज्वाइन हो। आपने भी देखा होगा, जहाँ तक हमारी पार्टी में नज़र आपको दौड़ेगी, वहाँ तक हमारे जो भी ऑफिस बेरर है यूथ ही है। हम चाहते हैं यूथ को साथ लेकर चले, और जो लोगों की मुश्किलात है, हम कमिंग डेज़ में एक हेल्पलाइन भी जारी करने जा रहे हैं कि लोग उस हेल्पलाइन का फ़ायदा उठाए और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को मौका दे लोगों की खिदमत करने का। NC जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़ी बहुमत से जीत के आ गई है, क्योंकि उन्होंने भी एक भरोसा दिया था लोगों को, मगर लोग नाराज़ हैं, क्योंकि वह उस नाराज़गी की वजह बोल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, वो बोल रहे हैं मेरे पास पावर नहीं है। आप उसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं पता था कि जब हम लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं, उसके बाद हमें कौन सा पावर मिलेगा? क्या आपको नहीं पता था? क्या आपको ये सब चीज़ें नहीं पता थी? जो वो आज लोगों को बोल रहे मेरी अथॉरिटी में ये सब चीज़ें नहीं, क्या उनको नहीं पता था? क्या उनको पहली बार CM बनना था? यहाँ कश्मीर में किसने सियासत की है उनके बगैर? PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। उनसे तो लोगों ने सियासत सीखी है। वो अब लोगों के साथ सियासत करना चाहते हैं और लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं। क्या उनको नहीं पता था वोट लेने के टाइम हमारे पास कौन सा पावर है और कौन सा पावर नहीं है? इसलिए हम भी चाहते हैं, कश्मीर के लोग भी चाहते हैं, J&K के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई पॉलिटिकल फ्रेंड बने जो लोगों की बात सुने और लोगों के काम करे। महबूबा मुफ्ती कुछ दिन पहले ही गवर्नर के पास गई। अब उन्होंने मुद्दा उठाया है जो यहाँ के पंडित बरादरी है, वापस बुलाया जाए। बहुत टाइम से हर कोई सियासत कर रहा है, मगर वापस कोई बुला नहीं रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये बात है कि अब चिड़िया चुग गई खेत। अब महबूबा मुफ्ती तब कहाँ थी कश्मीरी पंडितों के लिए जब वो पावर में थी? तब कहाँ था PDP जब उनके हाथ में कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए करने के लिए था? अब वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़े, और हम भी अब लोग आजकल बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। लोगों को भी पता है कि कौन हमारे साथ कौन सी सियासत खेल रहा है। लोगों को भी पता है कि हमारे कांधे पे कौन अब सियासत कर रहा है। अब इस सियासत से लोग तंग आ गए। अब NC PDP को लोग बहुत बार आजमा चुके हैं और देख चुके हैं। अब J&K के लोग चेंज चाहते हैं, और इंशाल्लाह आई होप कि आने वाले दिनों में वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को अपनी खिदमत करने का मौका देंगे। टूरिज़्म जब बाइसरन वैली में अटैक हुआ है, उसके बाद टूरिज़्म यहाँ ख़त्म हुआ है।
नेशनलिस्ट पार्टी उसके लिए क्या कर रही है? हमारी पार्टी सेकंड पार्टी है जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पहलगाम में जाकर पहलगाम के उन लोगों को मिली। अमित शाह के बाद हम दूसरी पार्टी है जिसमें हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी और चीफ स्पोक्स पर्सन श्री बृजमोहन श्रीवास्तव भी आए थे। वहाँ पे जाके लोगों के घर जाके हमने वहाँ पे प्रेस बाइट दिया और पहली हमारी पार्टी है जिसने ये बोला पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि आप यहाँ पे आए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कश्मीरी लोग कैसे, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाके देखा, तब जाके उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में टूरिस्टों को इनवाइट किया कि आप कश्मीर में आए, आप कश्मीर के लोग देख लीजिए, यहाँ पे किसी चीज़ का डर नहीं है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस बात पे काम कर रही है कि टूरिज़्म वापस यहाँ पे बूस्ट अप हो, लेकिन ये भी है कि हर गम के बाद खुशी ज़रूर होती है। आई होप आने वाले दिनों में टूरिस्ट वापस बिल्डअप हो जाए और वापस वही चहलकदमी यहाँ पे दिखाई दे। म्युनिसिपल इलेक्शन हो सकता है, हो जाए, नेशनलिस्ट पार्टी यहाँ पर क्या तैयारी कर रही है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इस चीज़ पे बिलीव रखती है कि म्युनिसिपल इलेक्शन तो होने ही है और हम यहाँ पे म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए आज से 2 महीने पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक हमें डेट नहीं पता, अभी तक ये नहीं पता होगा नहीं होगा, लेकिन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बहुत टाइम से म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए पूरी प्रिपेयर है। अगर हमें कल डेट अनाउंस हो, हम पूरा प्रिपेयर है म्युनिसिपल इलेक्शन में जाने के लिए। 27th फाउंडेशन डे था, आज आपने यहाँ पर मीटिंग भी बुलाई, उस पर बात भी की है, पूरे हिंदुस्तान में थी। आपकी तरफ से लोगों के लिए और यूथ के लिए क्या मैसेज हो? मेरी तरफ से ये यूथ के लिए दावत है, जब तक यूथ हमारे साथ जुड़ेगा नहीं तब तक उनको पॉलिटिकल फील्ड समझ नहीं आएगा। और हमें पता है यूथ के साथ क्या चीज़ें होती है। यूथ अगर कुछ भी करना चाहता है, कोई भी बिज़नेस करना चाहता है, कोई छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसको कहीं पे कोई हेल्प नहीं मिलती है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूथ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े प्रोग्राम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम आ रहे हैं यूथ को स्टैंड करने के लिए, जिसमें स्टैंड अप इंडिया है, MSME के प्रोग्राम्स हैं, CGT MSc प्रोग्राम्स हैं, यूथ के लिए युवा प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ की यूथ को पहले हर एक टाइम दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आफ्टर सम टाइम जब उसका केस बन जाता है फिर वो बैंक पे जाता है, बैंक उसको ये जानकर गवर्नमेंट केस है, उस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड केस है, लेकिन फिर भी उसको गारंटर मांगती है। फिर वो एट द एंड में तंग आके वो खा भी बंद करना छोड़ देता है। लेकिन हम एज ए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हम उन यूथ को दावत देते हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई, हम उनके साथ शाना खड़ा है कि हम चाहते हैं यूथ आगे बढ़े और यूथ के जो भी प्रोग्राम है वो ट्रांसपेरेंसी से यूथ तक पहुँचे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इस पे काम करने जा रही है। समीर साहब, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूथ के लिए काम करेंगे और यूथ के लिए ही जो भी यूथ की प्रॉब्लम्स है, जो भी यूथ की परेशानी है, वो हम सॉल्व करेंगे। ये कहना है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट JNK UT के समीर बाबा का। देखते रहिए दैनिक सवेरा। मुझे दे दीजिए इजाज़त। खुदा।